हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारे यहाँ आज गेहूँ की कटाई हुई है और चलिए आपको पूरा लाइव खेत में दिखाते हैं। हमारे यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बादल घिरा हुआ है और इसी बीच गेहूँ भी कट गया है। आधा गेहूँ तो आ गया है और आधा खेत में ही पड़ा है। ये देखो थोड़ा सा ढक के रखा है और आधा जो गेहूँ था ना वो मतलब ढो के रात में आया है और आधा ऐसे खेत में ही पड़ा है। ये देखिए खेत, ये हमारे घर के पीछे का व्यू है। हमारे घर के पीछे ही खेत है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को दूर जाना है। देखिए ये हमारा घर है और ये हमारे घर के पीछे खेत। फ्रेंड मैं पीछे आ गई तो बस घर के पीछे गली है और गली से निकलो तो अपना मतलब खेत ही आ जाता है, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहू भी हूँ फिर भी खेत में आ सकती हूँ, क्योंकि आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ कि मेरे खेत में कोई भी नहीं है। ये देखो पूरे खेत में मैं अकेली हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि मतलब मैं बहू हूँ कोई है कैसे निकलूँ, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही मतलब खेत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना भी यहाँ पड़ा हुआ है और ढक कर आया है। पीछे का व्यू कुछ इस तरह का है हमारे घर का। वो देखो बगीचा। ये गली है और इस गली के रास्ते से हम घर में आपने चले जाते हैं। फ्रेंड देखिए उतना मतलब वहाँ रखा हुआ है और थोड़ा सा ढो कर आ गया है घर में। ऐसे गली के रास्ते हम लोग आ जाते हैं। देखो यहाँ भी ढो कर आ गया है। इतना यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ बोरे में सब छल्ली लगा हुआ है, इसके ऊपर सब बिस्तर पड़ा है, क्योंकि इस तत्थे पे बिस्तर रखा हुआ था, तो गेहूँ रखने की वजह से जो बिस्तर था वो सब इस पे रखा गया है। क्या हो गया? बोलो बोलो क्या है? अब ट्विंकल को छीटने के लिए आसानी हो गया है। ट्विंकल को बस यही चाहिए कि कुछ रहे मैं छीटूँ। दोस्तों हम किसानों का ना ये अनाज ही सारा धन संपत्ति होता है और खेत में सरसों की फसल तो काट के पड़ी है। हमारे हस्बैंड जी की छुट्टी बहुत लेट मिल रही इस बार, इसीलिए सब कुछ बर्बादी हो गया। बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, डर लग रहा है। बाहर ड्राम पड़ा है तो इसको भी साफ़ करना है। इसमें पुराने गेहूँ थे जो कि बोरे में खाली किया गया है और अब इसे झाड़ पोंछ के साफ़ करना रहेगा। और इसमें कुछ दवाई होती है जिससे गेहूँ की फसल साल भर ख़राब ना हो, तो वो डालकर गेहूँ स्टोर किया जाएगा। अभी 3 ड्राम बाहर निकाला है और 2 ड्राम अभी घर में रखा हुआ है, उसमें चावल है। इस वजह से ये देखिए पुराने गेहूँ थे जो इसकी तली में ना लग गया था और ये काले हो गए हैं। इसे साफ़ करके थोड़ा धूप दिखाना है, पर मुझे लगता है बारिश आने वाली है। अभी आप लोग दुआ कीजिए कि प्लीज़ बारिश ना हो। और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं घर पे, तो सुबह में ही 4 बजे वो आए हैं और रात की सफ़र किए हैं। 12 घंटे का सफ़र होता है। चलिए मैं आपसे मिलाती हूँ। सिद्धि देखो, सिद्धि पापा के साथ अपनी कैसे बैठी है। ये देखो सिद्धि पूरा 9 महीना के बाद पापा से मिली है। नहीं 6 महीने के बाद, क्योंकि 2 महीने की थी तब गए थे। हाँ सिद्धि देखिए टैटू भी बनवाया है ओम का। गाइस आप लोग कमेंट में बताना कैसा है ये टैटू। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भोलेनाथ का मुझे सब पसंद है। देखिए हमारे हस्बैंड जी बनवाए हैं। सिद्धि अपने पापा से मिली है और खेती के टाइम में ऐसा ही लुक रहता है तिवारी जी का, क्योंकि काम धाम बहुत है। वहाँ से काम करके आओ फिर घर का काम। ड्रम साफ़ हो रहा है, सब ड्रम रखना है। और दोस्तों बादल बहुत तेज़ है, सारा फसल भीग जाता, बट ढका हुआ है। शायद जो भीगेगा बाद में सुखा के फिर रखना पड़ेगा। भगवान भी परीक्षा लेते हैं किसानों का। देखिए गाइस कितना ज़्यादा बादल है। तिवारी जी आए थे आराम करने, यहाँ आते ही काम में लग गए हैं। और सिद्धि पापा के साथ, देखो पापा के साथ पापा के साथ अरे हंस रही है, देखो कितना हंस रही है, देखो कितना हंस रही है। गाइस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि सुबह से आज यही सब काम हो रहा था, तो मैं भी लगी थी बजी थी। तिवारी जी का फेवरेट सोची थी बनाऊंगी, पर यहाँ कुछ अलग ही माहौल हो गया।
गेहूँ कट गया, फिर बादल हो गया, सब उसी में परेशान हैं घर के लोग। मैं क्या जानूँ, डमरू भी बाद में दिखा देना। सो एक छोटा सा डमरू भी लेकर आए हैं सिद्धि के लिए, बहुत क्यूट सा है, जैसे सिद्धि है वैसे डमरू है। सब चीज़ तुम ही ले लोगी, सिद्धि को भी कुछ चाहिए बेटा। जा रहा है इसलिए ब्लॉग को भी ख़त्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आगे का सब बताएंगे, आपको जो भी है। तिवारी जी कब आएँ, कितने दिन रहेंगे, और छुट्टी बहुत कम है तो सब कुछ बाद में बताएंगे भी आपको, क्योंकि अभी काम चल रहा है तो ब्लॉग बहुत लंबा नहीं करेंगे। दोनों का फोटो दिख रहा है मुझे। पर सिद्धि बहुत खुश है पापा से पाके। देखो दोनों का फोटो खिंचा गया। और ट्विंकल तुम खुश हो कि नहीं पापा आए? बिल्कुल। डमरू भी नहीं लाए हैं। डमरू तो लाए हैं तुम्हारे लिए। सबका सब लोग। आज कोई अभी नहीं नहाया है, सुबह से बारिश होने लगी, सब इसी गेहूं में फंसे हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, अब क्या होगा। सो दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा बरसात हुई है कि मेरे घर पे पूरा पानी जमा हो गया है और सब अस्त व्यस्त है। इस समय ना खेती का टाइम होता है, सरसों की फसल, मटर की फसल, गेहूं की फसल सब होता है, तो इसी टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों बारिश बहुत हुई। तो चलिए देखते हैं जो पीछे गेहूं रखा था उसका क्या हाल है। सो हस्बैंड जी हमारे आए, सोचे कि मज़दूर को बुला दे ढोने के लिए, कि उससे पहले ही बारिश हो गई, मतलब लेट हो गया उनको आने में। सो ये देखिए पीछे पूरा बारिश हुआ है। सारा फसल बर्बाद हो गया, इस बार हमारे यहाँ का सारा फसल बर्बाद हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई थी। इस बार मेरे परिवार के लोगों ने भी बहुत लापरवाही की। मेरी सासू माँ एक बार भी खेत का ध्यान नहीं दी और मेरे हस्बैंड जी आने में लेट कर दिए, पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो चलिए जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। सो दोस्तों ये तो अच्छा हुआ कि कुछ गेहूँ पहले से घर में आके रखा हुआ था, वो सही है। और मेरे हस्बैंड जी रात भर सफ़र किए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे और ऊपर से टेंशन में आ गए कि गेहूँ भीग गया, तो इसी वजह से सो गए। सिद्धि भी सो गई है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है, यूँ कहिए जैसे ठंड स्वेटर निकालना पड़ेगा। और ट्विंकल भी पापा का फ़ोन पाके बहुत खुश है, उसको नींद नहीं आ रही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, आज के लिए।